अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई न्यूरो लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू। सेरिबेलम। सेरिबेलम इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अब पहले छोटी सी इसकी डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं कि ये जब न्यूरल ट्यूब की इन द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, द न्यूरल ट्यूब इन द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट न्यूरल ट्यूब जो है वो प्राइमरी वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। प्राइमरी वेसिकल कौन से? जो पहला होता है उसके तीन होते हैं। पहला होता है प्रोजेंसेफेलॉन, उसको कहते हैं। दूसरे वेसिकल में हम ये मेसेंसेफेलॉन, तीसरे पार्ट में कहते हैं रोम्बिनसेफेलॉन। फिर फर्दर जब इसकी सेकेंडरी वेसिकल्स बनते हैं तो जो प्रोजेंसेफेलॉन है वो दो वेसिकल्स में होता है। एक होता है टीलेंसेफेलॉन लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है डायनेसेफेलॉन। और जो मेसेंसेफेलॉन है वो ऐसे मेसेंसेफेलॉन नहीं रहता। और जो रोम्बिनसेफेलॉन है वो भी दो में डिवाइड होता है। एक होता है मीटेनसेफेलॉन और एक होता है माइलिनसेफेलॉन। अब थर्ड, अब जो इसके बाद फिर अब ये फर्दर डेवलपमेंट में ये तो टीएनसेफेलॉन और डायनेसेफेलॉन हो गया। उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो ये मेसेंसेफेलॉन है ये डेवलप हुआ था मिड ब्रेन में। और जो ये मीटेनसेफेलॉन है ये होता है पोन्स और सेरिबेलम में, पोन्स और सेरिबेलम। और जो माइलेंसेफेलॉन ये मेडुला। अब हमें क्या पता चल गया कि सेरिबेलम बेसिकली कहाँ से डेवलप हुआ है? सेरिबेलम डेवलप हुआ मीटेनसेफेलॉन ऑफ रोम्बिनसेफेलॉन, इधर से डेवलप हुआ। और इसके अगर हम ब्रेन की एनाटमी देखें तो ये कहाँ पर होता है? ब्रेन की एनाटमी में अगर हम ये साइड व्यू ऑफ ब्रेन है, साइड व्यू ऑफ ब्रेन, इसमें ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स सारा और ये मिड ब्रेन, ये पोन्स, ये मेडुला, और इस पोन्स और मेडुला के पोस्टीरियर साइड होता है सेरिबेलम। स्टार्ट हम पढ़ेंगे इसमें कितने लोब्स और कितने इसके फिशर्स होते हैं। अब देखिए ये ब्रेन है बड़ा। अब ब्रेन में ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पोन्स, मेडुला, और पोन्स और मेडुला के पोस्टीरियर साइड क्या है? ये है सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है। अब ये सेरिबेलम है, अब ये देखिए हाथ मेरा, ये सेरिबेलम एफ है। अब इसकी एक सुपीरियर सरफेस और एक ये इंफीरियर सरफेस, इसको हमने सेपरेट कर दिया। ये है इसकी सुपीरियर सरफेस, ये है इसकी इंफीरियर सरफेस। अब सुपीरियर सरफेस में देखें तो वहाँ पर दो लोब नजर आते हैं। एक तो ये होता है जो एंटीरियर साइड होता है, एंटीरियर साइड वो कौन सा होगा? एंटीरियर लोब। और इधर एक फिशर, वी शेप फिशर होता है, जिसका क्या नाम होता है? प्राइमरी फिशर, जो एंटीरियर लोब को मिडल लोब से सेपरेट करता है। मिडल लोब है, इसको हम पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं, और ये लार्ज लोब ऑफ सेरिबेलम है पूरा। अब प्राइमरी फिशर क्या कहते हैं? सुपीरियर सरफेस पे एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को आपस में सेपरेट करता है। अब सुपीरियर सरफेस पे एक और फिशर होता है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। ये किसको सेपरेट करता है? ये सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को सेपरेट करता है। मतलब क्या ये सेरिबेलम है ये, तो ये सुपीरियर सरफेस है, ये इंफीरियर सरफेस है, तो यहाँ पे एक फिशर होगा, हॉरिजॉन्टल फिशर, जो सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस को आपस में सेपरेट करेगा। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ इंफीरियर सरफेस। अब इंफीरियर सरफेस पर भी एक फिशर होता है। इसको अब यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, ये होता है यूवुला और ये होता है नोड्यूल। तो हम इसके पार्ट्स के नाम से इसको नाम देते हैं, ये यूवुलर नोड्यूलर फिशर। इंफीरियर सरफेस में जो फिशर है उसका क्या नाम है? यूवुलर नोड्यूलर फिशर। ये जो फिशर है ये मिडिल लोब और फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब को सेपरेट करता है। फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब का भी हमें नाम से लगा कि यहाँ पे एक पार्ट होता है फ्लोक्यूलस, ये पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इसको हम कहते हैं फ्लोक्यूलस। तो ये फ्लोक्यूलर और ये नोड्यूलर, फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब। अब हमने पढ़ लिए, तीन लोब्स पढ़ लिए और तीन फिशर्स पढ़ लिया। अगर हम इसको सेरिबेलम की डायग्राम में ड्रा करें तो कैसे होगा? अब ये देखें तो ये हम इसको करते हैं, ये हो गया एंटीरियर लोब, और जो ये फिशर इसको सेपरेट कर रहा है मिडिल लोब से वो कौन सा होगा? प्राइमरी फिशर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे मिडिल लोब, तो ये हो गया ये मिडिल लोब। जो फिशर इसको सेपरेट कर रहा है वो होता है प्राइमरी फिशर, और जो फिशर मिडिल लोब को फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब से सेपरेट कर रहा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है यूवुलर नोड्यूलर फिशर। ये आ गया फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब। ओके, अब ये हमने पढ़ा था 3 डायमेंशन, मतलब कि ये इसकी सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस को लगा करके लोब और फिशर देखे थे। अगर हम इसको 2 डायमेंशन में करें, हम इसको बिल्कुल सीधा करें सेरिबेलम को यूं, तो फिर हम इसमें क्या 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 देखते हैं? तो अगर हमने ये सेरिबेलम था, हमने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया। अब हमें ये जो पहला लोब था वो कौन सा था? ये वाला एंटीरियर लोब। जो फिशर, ये फिशर है बड़ा, जो इसको मिडिल लोब से, अब ये पूरा जो है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? मिडिल लोब। अब जो फिशर एंटीरियर और मिडिल लोब को सेपरेट कर रहा है वो कौन सा था? प्राइमरी फिशर। तो इसको क्या नाम है? प्राइमरी फिशर। और अब ये हो गया एंटीरियर लोब, ये हो गया मिडिल लोब। अब जो ये छोटा सा
ये वाला लोब है, ये कौन सा है, फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब, क्योंकि ये फ्लोक्यूल है और ये नोड्यूल, तो फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। अब कौन सा फिशर जो फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब और मीडियल लोब को आपस में सेपरेट करे, तो ये फिशर कौन सा हुआ, यूवुलो नोडुलर फिशर। अब हमने पढ़ लिए 3 लोब्स पढ़ लिए और 3 ही फिशर पढ़ लिए। एंटीरियर लोब प्राइमरी फिशर जो सेपरेट करता है इसको मिडिल लोब से, मिडिल लोब को पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं, और फिर फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब जिसको जो फिशर इसको सेपरेट करता है मिडिल लोब से, उसका नाम है यूवुलो नोडुलर फिशर। ओके, ये लोब्स और मिडिल। और एक और बात याद रखनी कि जो यूवुलो नोडुलर फिशर होता है जैसे ये वाला, इसको पोस्टीरियर लेटर फिशर भी कहते हैं, और जो फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब होता है वो स्मॉलेस्ट लोब होता है। ये लोब है फ्लोक्यूलो नोडुलर, स्मॉलेस्ट लोब ऑफ सेरेबेलम है। लोब्स हैं उनके 3 जो लोब्स हैं उनको उनके फंक्शन के लिहाज से और उनमें जो फाइबर्स आ रहे हैं और एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट के लिहाज से उनके डिफरेंट नेम्स हैं वो पढ़ते हैं। इसमें एंटीरियर लोब जो है उसको हम पेलियो सेरेबेलम भी कहते हैं, क्योंकि ये मतलब कि वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। पेलियो सेरेबेलम इसको डेवलपमेंट के लिहाज से कहते हैं और इसको एक और नेम भी कहते हैं जो इसकी फाइबर्स के लिहाज से है। सपोज कि जो ये जो हमारा सेरेबेलम है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये मिडब्रेन, ये पोन्स, ये मेडुला और ये सेरेबेलम का एंटीरियर लोब है। अब इसमें जो फाइबर्स है ना, अब वो कहाँ से आते हैं, वो हमारे पास आते हैं स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड से जितने भी फाइबर्स आते हैं सेरेबेलम में वो एंटीरियर लोब में आते हैं। अभी फाइबर्स आ रही है एंटीरियर लोब में, तो हम इस लिहाज इस पार्ट को एंटीरियर लोब को क्या कहते हैं, स्पाइनो सेरेबेलम। तो इसके नाम होंगे स्पाइनो सेरेबेलम, इसका तीसरा नेम है इस लोब का, एंटीरियर लोब, पेलियो सेरेबेलम एंड स्पाइनो सेरेबेलम। अब उसके बाद हमारे पास है मिडिल लोब, जिसको हम पोस्टीरियर लोब भी पढ़ चुके हैं, हम पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं इसको। ये मोस्ट मॉडर्न टाइप है सेरेबेलम का, मोस्ट मॉडर्न लोब होता है, तो इसको इसलिए हम इसको नियो सेरेबेलम कहते हैं, लाइक न्यू सेरेबेलम डेवलपमेंट के लिहाज से। और फाइबर्स के लिहाज से क्या नहीं लेते हैं वो करते हैं। अब जो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जितने भी फाइबर्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं इधर मिडिल लोब में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो भी फाइबर्स आते हैं वो हमारे पास मिडिल लोब में आते हैं, ये मिडिल लोब ऑफ सेरेबेलम है, इसमें आते हैं। तो सेरिब्रो सेरिबेलम, इस लोब को क्या नाम देंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आए तो सेरिब्रो सेरिबेलम, तो हम ये लिखते हैं सेरिब्रो सेरिबेलम। अब मिडिल लोब, पोस्टीरियर लोब, नियो सेरिबेलम और सेरिब्रो सेरिबेलम। अब आगे फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब, ये मोस्ट मतलब एंटीक कह रहे हैं, मोस्ट ओल्डेस्ट लोब इसमें कहते हैं, और ये लार्जेस्ट लोब भी है जो हमारे सॉरी स्मॉलेस्ट लोब भी यही है। जो लार्जेस्ट है वो तो मिडिल लोब का, स्मॉलेस्ट लोब भी यही है फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। उसके बाद इसको मोस्ट ओल्डेस्ट है तो इसलिए हम इसको कहते हैं आर्की सेरिबेलम, डेवलपमेंट के लिहाज से मोस्ट ओल्डेस्ट है तो इसलिए हम इसको कहते हैं आर्की सेरिबेलम। और फाइबर्स के लिहाज से अब हम जानते हैं कि ये हम सेरिबेलम है। अब यहाँ पर ना न्यूक्लियस होता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, मिडिल इंफीरियर सुपीरियर मिडिल लेटर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। अब एयर से जो भी फाइबर्स आते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में वो एंटर करते हैं इस आर्की सेरिबेलम के अंदर, तो इसका क्या नाम रखेंगे, वेस्टिबुलो सेरिबेलम, क्योंकि आर्की सेरिबेलम में फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से, तो वेस्टिबुलो सेरिबेलम, तो नेम रख लेते हैं वेस्टिबुलो सेरिबेलम, ये इसका फुल है। इसको फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब, आर्की सेरिबेलम और वेस्टिबुलो सेरिबेलम। अब इन हर लोब का अलग अलग फंक्शन है, वो पढ़ते हैं। अब हमारे पास जो एंटीरियर लोब है ये क्या करता है, ये हमारे पास टोन, बॉडी टोन को यही मेंटेन करता है, पोस्चर को भी यही मेंटेन करता है, और क्रूड मूवमेंट ऑफ लिम्स को भी यही कंट्रोल करता है। उसके बाद जो मिडिल लोब है ये क्या करता है, हमारे पास जो मिडिल लोब है ये हमारे पास करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, और जो हमारे पास फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब है ये क्या करता है, हमारे पास ये मेन फंक्शन जो है बैलेंस या इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसको हमारे पास कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। अब इसके निमोनिक जिससे हमारे पास इनके नाम जो नेम अक्सर हमारे पास हमारे आगे पीछे हो जाता है, इसके नेम्स भी निमोनिक्स और फंक्शन के लिए। अब हर का फर्स्ट लेटर लेना है, ए फॉर आर्मी, पी फॉर पब्लिक, एस फॉर स्कूल,
आर्मी पब्लिक स्कूल, P for आर्मी पब्लिक स्कूल टाउन पेशावर, P for पेशावर। ये आर्मी पब्लिक स्कूल टाउन ऑफ पेशावर। ओके, अब ये दूसरा हमारा मिडिल लॉब, इसका भी हम फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। मिडिल लॉब, मिडिल से मुल्तान, M से मुल्तान, N से न्यू। अब ये C का ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन, और C दूसरे वाला ये वाला सेंटर। ठीक, मुल्तान न्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। उसके बाद हमारे पास फ्लोपियन नोडल लोग। अब इसमें फर्स्ट लेटर F फॉर वर्ड, फास्ट, A for F, B for B बैलेंस कर देते हैं, फास्ट एज बैलेंस्ड, V for व्हीकल। अब ये मॉर्निंग, इससे हमें बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा इसका फिंगरटिप्स पे। आर्मी पब्लिक स्कूल टाउन पेशावर, मुल्तान न्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, फास्ट एज। व्हाट आर सेरिबेलम पेडंकल्स? अब सेरिबेलम जो है सीनस के दूसरे पार्ट से ना आफ्रेंट एंड और इफरेंट फाइबर्स के जरिए ना वो कनेक्ट होता है। और ये जो आफ्रेंट और इफरेंट फाइबर्स है ना, ये ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं, मतलब कि ग्रुप बना लेते हैं, एक और बंडल बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पेडंकल। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये होगा सेरिबेलम जिन फाइबर्स से सीनस के दूसरे पार्ट से कनेक्ट होता है उसे हम पेडंकल कहते हैं। अब देखिए बहुत इजी तरीके से, जैसे कि अब ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये हमारे पास ये वाला पोर्शन, ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, ये पोन्स है, और ये है मेडुला ऑब्लिंगेटा, और ये है सेरिबेलम। अब ये सेरिबेलम है और ये सीएनएस के दूसरे पार्ट है, इनको जो आपस में फाइबर्स कनेक्ट करेंगे, इफरेंट और एफरेंट फाइबर्स, उस वो जो एक बंडल बनाते हैं उसको हम कहते हैं पेडंकल। सिंपली बहुत आसान है, जैसे कि आप हम देखेंगे कि अब जो फाइबर्स सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करेंगे, चाहे इफरेंट हो चाहे आफ्रेंट फाइबर्स हो, जो इसको कनेक्ट करेंगे ये मिलकर बनाते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इन सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल कनेक्ट मिड ब्रेन एंड सेरिबेलम, क्योंकि ये ऊपर है सबसे तो इसलिए हम उसको सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल कहते हैं। और अब जो फाइबर्स सेरिबेलम को, जो आफ्रेंट और इफरेंट फाइबर्स सेरिबेलम को पोन से कनेक्ट करेंगे उनको हम क्या कहते हैं? मिडल सेरिबेलर पेडंकल, क्योंकि ये मिड में होते हैं, ये ऊपर है, ये मिड में, और थोड़ा सा नीचे होता है, दूसरे नीचे होता है। और ये मिडल सेरिबेलर पेडंकल कनेक्ट पोन्स एंड सेरिबेलम। अब जो फाइबर्स सेरिबेलम को मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट करेंगे, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा मेडुला है और ये है सेरिबेलम, इससे जो कनेक्ट करेंगे उसको हम कहते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, क्योंकि अब ये सुपीरियर कहते हैं वो सबसे ऊपर है, और जो मिडल में है वो मिडल सेरिबेलर पेडंकल, और जो सबसे नीचे है वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो पेडंकल क्या है? वो आफ्रेंट और इफरेंट फाइबर जो सेरिबेलम को सीएनएस के दूसरे पार्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर वो आपस में बंडल बनाते हैं ये फाइबर्स, तो इनको हम कहते हैं पेडंकल। सेरिबेलम को जो मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है वो क्या है? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, और जो सेरिबेलम को पोन्स से कनेक्ट करता है वो मिडल सेरिबेलर पेडंकल, और जो सेरिबेलम को मेडुला से कनेक्ट करता है वो इंफीरियर। फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिबेलम, मतलब कि इंसान की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं उनको सेरिबेलम का कौन सा एरिया कंट्रोल करता है, इसमें ये बताएंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं ये पूरा सेरिबेलम है। अब सेरिबेलम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, यहाँ पे थोड़ी सी डिप्रेशन या कह रहे हैं, उस सेंट्रल पार्ट को कहते हैं वर्मिस। जैसे कि एक सेरिबेलम है, अगर मैं इसको ड्रा करूँ, वो सेरिबेलम है, जो इसका ये सेंट्रल पार्ट है इसको हम कहते हैं वर्मिस, और जिसकी साइड पर जो इसके साइड इसके बिल्कुल साथ जो हिस्सा होता है ये और ये, इसको हम कहते हैं पैरावर्मर एरिया या फिर इंटरमीडिएट जोन, इसको कहते हैं इस वाले को जो साइड होता है इसके, और जो इन दोनों की साइड पर होता है वो होता है लेटरल एरिया ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। अब बॉडी होमनक्यूलस, अब इसमें ना सेरिबेलम में ना बॉडी होमनक्यूलस बनाया। बॉडी होमनक्यूलस मींस के सेरिबेलम का जो पार्ट बॉडी के जिस पार्ट कंट्रोल करता है, हम उस बॉडी के उस पार्ट को सेरिबेलम के ऊपर वैसे ही ड्रॉ कर देते हैं कि भाई कौन सा एरिया कंट्रोल कर रहा है। अब ये देखिए ये है वर्मिस का एरिया, ये सारा
ये जहाँ पे ये ट्रंक आया है ना पूरा, ये पूरा है वर्मिस का एरिया। इसका मतलब क्या है कि वर्मल एरिया ऑफ सेरिबेलम किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट कंसर्निंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग जो मूवमेंट होती है ये उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे पास ये अब यहाँ पे हमारे पास नेक आ गई है, शोल्डर, फिर ये शोल्डर आ गया, फिर ये हमारे पास ये थोरैक्स आ गया, फिर ये ट्रंक और फिर ये हिप्स, ये सारे जो है ना ये इसी वर्मल एरिया में आ रहे हैं। यहाँ पर भी ये नेक, ये टेल लोब का था, ये मिडिल लोब का, ये नेक, फिर शोल्डर, फिर थोरैक्स, फिर एब्डोमेन और फिर हिप्स। ये जो है ना ये वर्मल एरिया इस एक्सिस ऑफ बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, नेक, शोल्डर, ट्रंक, हिप्स वगैरह की। और जो उसकी साइड पर अब ये वर्मल एरिया था, अब इसकी साइड पर कौन सा एरिया है, ये है पैरावर्मल एरिया, ये इंटरमीडिएट जोन। इसको यहाँ पर मैं ग्रीन से ड्रा करता हूँ, ये पैरावर्मल एरिया, या फिर इंटरमीडिएट जोन। अब इस पर बॉडी ह्यूमनक्यूलस में क्या है, ये इसके फीट क्या है और ये आर्म्स और ये भी द हैंड और फीट, ये है। पर इसका मतलब कि जो पैरावर्मल एरिया या फिर इंटरमीडिएट जोन है ये किसको कंट्रोल करता है, मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, ये इनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है पैरावर्मल एरिया। अब रह गया है लेटरल एरिया ऑफ सेरिबेलम हेमिस्फीयर्स। ये क्या करता है लेटरल एरिया, ये हमारे पास ना सीक्वेंशियल मूवमेंट को ना प्लान करता है कि मूवमेंट कौन सी हमने करनी है। जैसे कि अगर हम हमने समझे एक टेबल पर बुक पढ़ी, हमने उस बुक को उठाना है, तो सेरिबेलम का ये एरिया जो लेटरल एरिया ये प्लान करता है कि हमने कैसे उठाना है। पहले तो उसको पता होगा कि जैसे कि अब मेरे ये हाथ मेरे सर पे है, या हाँ मेरे सर पे है, जो मेरे हाथ, तो अब मैंने बुक उठाई, तो मैं सेरिबेलम को पता है कि हैंड जो है ना मेरे ये नेक के पीछे है, तो वो फौरन पे इसकी मूवमेंट देखेगा, प्लान करेगा कि सीक्वेंशियल मूवमेंट कैसे होगी कि मैंने बुक को उठाना है, बुक को पिकअप करना है। ये जो है ना इसका लेटरल एरिया का काम बड़ा एक तो ये करता है। और ये जो एरर्स होते हैं ना मूवमेंट में, उनको भी ये मतलब कि पिकअप करता है, इन एरर्स को, फिर बाद में इसको करेक्ट भी करता है उन एरर्स को जो ना मूवमेंट में आते हैं। जैसे कि अब हम बहुत मशहूर एग्जाम्पल है कि अगर हम ना अपने हैंड मतलब कि ये दो फिंगर्स को आमने सामने रखें, तो मतलब एक फिंगर रखें तो हम दूसरे फिंगर्स को टच कर सकते हैं यूँ, अगर हम क्योंकि हमारे सेरिबेलम को पता होता है कि ये दूसरी फिंगर यहीं पे है, कि ये हियर फिंगर यहाँ थी तो इसी को टच करना है। अब इसके ये फिंगर, अब मैं इसको टच करूँगा, ये अब मैंने इसको टच किया कि पहले क्या था कि पहले मेरी फिंगर जो है ना वो ओवर शूट कर गई थी, लेकिन सेरिबेलम ने बताया कि नहीं, मूवमेंट को करेक्ट करो कि इस मूवमेंट को फिंगर को दोबारा यहीं पे आना चाहिए। तो ये सारा जो काम है ये लेटरल एरिया ऑफ सेरिबेलम करता है। अच्छा, अब वर्मल एरिया क्या करता है, वर्मल एरिया मूवमेंट कंसर्निंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी, मतलब कि नेक की मूवमेंट को, शोल्डर, फिर ट्रंक, फिर हिप्स की। और जो पैरावर्मल एरिया है, जो इंटरमीडिएट जोन है, वो क्या करता है, वो मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ हैंड एंड फीट। और जो ये लेटरल एरिया क्या करता है, लेटरल सेरिबेलम ये सीक्वेंशियल मूवमेंट को ना प्लान करता है, प्लानिंग ऑफ सीक्वेंशियल मूवमेंट इसका फंक्शन है बड़ा। और दूसरी बात ये क्या करता है कि मूवमेंट्स की एरर को ना करेक्ट करता है। अब सीक्वेंशियल मूवमेंट की प्लानिंग एग्जांपल क्या है, एक टेबल पर ना बुक पड़ी है, आपने उस बुक को उठाना है, तो हमारा हैंड कहीं भी हो, या तो मेरी पॉकेट में हो, समझ लें पॉकेट में अगर है तो फिर अब सेरिबेलम को पता है कि हैंड पॉकेट में है, तो वो इस पॉकेट से निकालेगा, और ये वही मतलब कि सारे ने इसको मैसेज पहुंचाता है कि हैंड को पॉकेट से निकालो और बुक को भी पिकअप करना हमने। तो ये सीक्वेंशियल मूवमेंट है। अगर कहीं और हो, मतलब कि ये सर के पीछे हो या कुछ भी, तो फिर भी वो सेरिबेलम को पता होता है, फिर वो इसी तरह इसको मूवमेंट चेंज होती है, प्लान करता है। अब दूसरी बात ये कि भाई हमारे पास ये मूवमेंट के एरर को कैसे कवर करता है, ये सेरिबेलम हमेशा देख रहा था। अब जैसे कि हमारा एक बहुत मुश्किल एग्जाम्पल है कि अगर मेरी फिंगर में आइज क्लोज कर, मैं एक फिंगर यहाँ है, तो मुझे तो नहीं पता मेरी आंखें तो बंद है, लेकिन सेरिबेलम को पता है कि फिंगर किधर है, हमें दूसरी फिंगर से जो टच करना है, ये यूँ टच कर लिया। अब इसमें क्या होता है, अगर हम फास्टली टच करें तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक या एरर का डर होता है। जैसे कि यूँ किया, ये यूँ, तो मतलब कि पहले मेरी फिंगर ओवर शूट हो गई थी, लेकिन बाद में सेरिबेलम ने इसको करेक्ट किया कि नहीं, फिंगर पीछे मतलब कि यहाँ पे, तो इस तरह मूवमेंट को करेक्ट भी करता है। तो क्या हुआ कि जो वर्मल एरिया है, वर्मल एरिया ऑफ सेरिबेलम, ये जो सेंटर वाला एरिया, ये किसको कंट्रोल करता है, ये हमारे पास मतलब कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी, जैसे कि नेक, शोल्डर, ट्रंक और हिप्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है वर्मल एरिया। अब जो पैरावर्मल एरिया इस साइड पर भी और इस साइड पर, ये किसको कंट्रोल करता है, ये मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ हैंड एंड फीट, क्योंकि हैंड फीट पैरावर्मल एरिया में आते हैं इसका होमोन्कुलस। और उसके बाद रिलेटेड एरिया वही प्लानिंग ऑफ सीक्वेंशियल मूवमेंट और करेक्शन ऑफ एरर इन मूवमेंट्स।